जय माता दी दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस ब्लॉग में। और आज मैं माता मंदिर की झांकी आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस झांकी को जब मैं देखने गया तो वाकई में अत्यंत ही मनोरम दृश्य है इस झांकी का। इस झांकी को देखने के बाद मेरे मन को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई और काफ़ी शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि मित्रों, इस झांकी में माता रानी के 52 शक्तिपीठों के दर्शन हमें कराए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शक्तिपीठ होते क्या हैं। तो फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। शक्तिपीठ क्या है? तो माता सती और माता सती महादेव के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तभी नारद मुनि आते हैं और वो माता सती को कहते हैं कि आपके पिता महाराज दक्ष एक यज्ञ, विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको भी जाना चाहिए। परंतु माता सती को और महादेव को महाराज दक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। लेकिन नारद मुनि के समझाने पर कि पिता के घर पुत्री को जाने में भला किस निमंत्रण की जरूरत है, माता सती को ये बात बहुत ही अच्छी लगी और वो वहाँ जाने के लिए महादेव से भी जिद करने लगी कि आप भी चलिए। परंतु महादेव ने माता सती को समझाया कि जहाँ अपना निमंत्रण ना हो, जहाँ आदर सम्मान ना हो, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने वहाँ जाने के लिए माता सती को भी मना किया, पर माता सती नहीं मानी और वो महाराज दक्ष के यज्ञ में पहुँच गई। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर सभी देवतागण, सभी ऋषि मुनियों और कुछ भगवानों के लिए आसन पहले से लगे हुए थे जिन पर उनका नाम लिखा हुआ था, परंतु महादेव के लिए वहाँ कोई भी स्थान नहीं था। उन्होंने अपने पिता महाराज दक्ष से पूछा कि उन्होंने महादेव को निमंत्रित क्यों नहीं किया है, महादेव को क्यों नहीं बुलाया है। परंतु महाराज दक्ष, जो कि महादेव से पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत चिढ़ते थे, जिसकी कथा मैं बाद में बताऊंगा आपको, तो वो ये सुनते ही माता सती के सामने ही महादेव का अपमान करने लगे और पूरी सभा के सामने वो अपमान करने लगे। ये देखकर माता सती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने यज्ञ में जल रही अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद ही महादेव को अपनी अंतर्यामी शक्ति से ज्ञात हो गया कि कुछ अहित हो चुका है और क्रोधवश महादेव की त्रिनेत्र खुल गई और महादेव ने अपनी जटाओं से एक बाल निकाला और उस बाल को जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र का निर्माण हुआ। और वीरभद्र महादेव का ये अंश है। महादेव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि आप जाएं, महाराज दक्ष का यज्ञ को भंग कर दो, वहां विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने और भी शिवगण को लेकर यज्ञ में जाते हैं और यज्ञ को पूर्ण रूप से विध्वंस करने शुरू कर देते हैं और महाराज दक्ष के सर को भी वीरभद्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये विध्वंस को होता हुआ देखकर सभी देवतागण और अन्य भगवान विष्णु भी विडंबना में आ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा और इसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। और इस विध्वंस को रोकने के लिए वे महादेव से आग्रह करते हैं कि महादेव, दक्ष भी नादान है और कृपया आप उन्हें माफ़ कीजिए और इस प्रलय को रोकिए, वरना संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब महादेव वीरभद्र को रोकते हैं और स्वयं उस यज्ञ में जाते हैं। माता सती के हुए शव को, जब वो माता सती के देह को अपने हाथों में उठाकर और भी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधवश वे संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं, माता सती के देह को अपने हाथों में लेकर। अब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सभी देवतागण और भगवान सहित भगवान विष्णु भी
विडंबना में आ जाते हैं कि अगर भगवान महादेव को फिर से नहीं रोका गया तो शायद संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। तो महादेव को रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को एक एक कर काटना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अंगों को एक एक काटने से माता सती जब महादेव से दूर हो जाएंगी तो हो सकता है कि महादेव का क्रोध शांत हो जाएगा। और इस प्रकार से सुदर्शन चक्र द्वारा एक एक अंगों को माता सती के काटा जाता है, और वो अंग जिस जिस स्थान पर गिरते हैं उस स्थान को शक्तिपीठ का नाम दिया गया है। और ये शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से कुछ हमारे देश भारत में हैं, कुछ बांग्लादेश में हैं, कुछ नेपाल में हैं और कुछ पाकिस्तान में हैं। और इतनी जगहों जाना शायद अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस झांकी में 52 के 52 शक्तिपीठ का दर्शन आपको कराया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के 52 शक्तिपीठ, माता के 52 शक्तिपीठ का दर्शन हम सब मिलकर करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, पहली माता विवाह शक्तिपीठ, ये तमलुक पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि भारत में ही है और जहाँ देवी का टखना गिरा। ये है माता मिथिला शक्तिपीठ, ये बिहार के दरभंगा में है, भारत में ही है। यहाँ देवी का बामा स्कंध गिरा था। और आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर से भी झांकी कितनी खूबसूरत लग रही है, और ऊपर पुल पर से जाकर हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक मनोरम दृश्य है। चलिए दर्शन करते हैं आगे 52 शक्तिपीठों में से ये शक्तिपीठ का, जो कि हैं बहुला चंडिका शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के केतुग्राम में स्थित है, जो कि भारत में ही है, और यहाँ देवी का वाम बाहु मतलब बायां हाथ गिरा था। ये है माँ नलहाटी शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के नलहाटी में ही स्थित है। ये भारत में है। और ये शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल के सोंथिया में स्थित है, और यहाँ देवी का कंठहार गिरा था। अगला जो शक्तिपीठ है वह माँ उज्जैनी शक्तिपीठ है, जो कि भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, और यहाँ देवी के देह की कोहनी गिरी थी। माँ उज्जैनी शक्तिपीठ। और नीचे का नज़ारा भी देखिए, कुछ शक्तिपीठों के दर्शन नीचे की ओर। और ये हैं षोड़ शक्तिपीठ, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक में स्थित है, और यहाँ देवी का दाहिना अंग गिरा था। ये कांची शक्तिपीठ है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में स्थित है, और यहाँ देवी देह का कंकाल अस्थिपंजर गिरा था। ये मणिवेदिका शक्तिपीठ है, जो कि भारत के राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, और यहाँ देवी देह के कड़े गिरे थे। ये पंचसागर शक्तिपीठ है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित है, और यहाँ देवी देह के नीचे के दांत गिरे थे। श्री माँ वेदनाथ शक्तिपीठ, जो कि भारत के झारखंड के देवघर में स्थित है, और यहाँ देवी देह का हृदय गिरा था। माहिमुला शक्तिपीठ, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आशापुरा में स्थित है, और यहाँ देवी देह का ब्रह्मानंद गिरा था, जो कि मस्तिष्क का ऊपर का भाग होता है। और नीचे की ओर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस पुल को भी बनाया गया है, और ऊपर की ओर ही इस पेड़ से कट कर आगे दर्शन के लिए जाना पड़ता है। बहुत ही अच्छी तरीके से झांकी को बनाया गया है। यह है माँ त्रिस्त्रोत्रा ब्राह्मी शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के बोधागंज में स्थित है, और यहाँ देवी का बायां पैर गिरा था। यह है माँ कर्नाट शक्तिपीठ, जो कि भारत में स्थित है, और यहाँ देवी देह के दोनों कान गिरे थे। माँ रामगिरी शक्तिपीठ, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मैहर में स्थित है, यहाँ देवी देह का दाहिना अंग गिरा था।
माँ योगादा भूतदात्री शक्तिपीठ जो कि क्षीर सागर में स्थित है। माँ किरीट विमला शक्तिपीठ जो कि भारत के पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वर में स्थित है। नीचे की ओर आप साधु भी देख सकते हैं, तपस्या में लीन बैठे हुए हैं एक मंदिर के सामने ही। तो आइए आगे देखते हैं अपन माँ प्रयाग शक्तिपीठ जो कि उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में स्थित है और यहाँ हाथों की अंगुलियां गिरी थी। माँ चक्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के सीताकुंड में स्थित है और यहाँ दाहिना हाथ गिरा था। माँ भैरव पर्वत शक्तिपीठ जो कि मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है, यहाँ ऊपर के होंठ गिरे थे। फिर से आप नज़ारा देखिए, नीचे की ओर भी किस तरीके से पब्लिक बहुत ही शांति से और मनोरंजन करते हुए माता के दर्शन कर रही है और सभी इस प्रकार से चल रहे हैं। माँ कन्याकाश्रम शक्तिपीठ जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित है, यहाँ देवी देह का पृष्ठभाग गिरा था। माँ बक्तेश्वर शक्तिपीठ जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बक्रेश्वर में स्थित है। माँ अट्टहास शक्तिपीठ जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के लाभपुर में स्थित है। फ्रेंड्स, इस झांकी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, तो ये माता मंदिर की झांकी है और सचमुच यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरे 9 शक्तिपीठ के साथ में बहुत सारी देवियों का दर्शन कराए गए हैं। तो ये नीचे आइए भैया, ये मतलब कितनी देवियों का दर्शन है यहाँ पर? 52 शक्तिपीठ का है पूरा। 52 शक्तिपीठ के पूरे दर्शन कराए गए। शक्तिपीठ के दर्शन कराए गए। साथ में सती मैया का भी है। सती मैया विष्णु भगवान ने जो चक्र चलाया था। अच्छा। और जो सती मैया के पूरे 52 जगह तो उनके शरीर कट के अलग अलग जगह गिरे थे। अच्छा। इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है 52 शक्तिपीठ। ओके। मेरे को यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और सभी दर्शकों को एक अलग से ही पूरा मतलब ये पूरी झांकी का बनता है। बहुत ही अच्छा। क्या है कि पहले कभी ऐसे आप अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में शायद कभी जा नहीं सकते क्योंकि कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ बांग्लादेश में है, कुछ श्रीलंका में है और बाकी सब इंडिया में है। तो आदमी एक साथ, मेरे को नहीं लगता कि अपनी लाइफ में सब जगह जा पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक साथ सबके पूरे दर्शन हो रहे हैं एक साथ, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आगे दर्शन करते हैं अपन माँ ज्वालामुखी शक्तिपीठ जो कि हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ देवी देकर जीव गिरी थी। आगे की ओर में कुछ खरगोशों को रखा गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा, मन को शांति देने वाला ही लग रहा है ये दृश्य भी। तो झांकी को पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, जहाँ भक्त लोग जब दर्शन के लिए आएँ तो पूर्ण रूप से उन्हें अच्छी चीज़ें देखने को मिले। बाकी आप झांकी के स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से झांकी बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, वाकई में बहुत ही अच्छी झांकी बनाई गई है यहाँ पर और आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। शायद 52 शक्तिपीठ के दर्शन करने के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं कि 52 शक्तिपीठ के दर्शन करने को हम जाएंगे, बट भक्तों ने काफ़ी मेहनत से इस झांकी को बनाया है और मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी मेहनत लगी होगी इस झांकी को तैयार करने में। सामने की ओर आप देख सकते हैं ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। सामने की ओर मैया की झांकी है और पीछे की ओर अभी जागरण चल रहा है। माँ गंडकी शक्तिपीठ जो कि नेपाल के पोखरा में स्थित है, यहाँ दाहिना कपोल गिरा था। माँ काल माधव शक्तिपीठ ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ देवी देह का बायां अंग गिरा था। माँ लंका इंद्राक्षी शक्तिपीठ ये श्रीलंका में स्थित है और यहाँ माता की पायल गिरी थी।
माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जो कि उदयपुर त्रिपुरा में स्थित है और यहाँ देवी देव का बायां पैर गिरा था। अगला शक्तिपीठ है माँ जयंती शक्तिपीठ, जो मेघालय के नॉर्थ यांग में स्थित है और यहाँ देवी का बायां अंग गिरा था। माँ कामाख्या शक्तिपीठ, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है और यहाँ योनि भाग देवी का गिरा था। माँ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जो हरियाणा के थानेसर में स्थित है और यहाँ देवी देह का दायां टखना गिरा था। माँ उत्कल शक्तिपीठ, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य के जाजपुर में स्थित है, यहाँ देवी देव का नाभि गिरी थी। माँ करतोया तख्त शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश के भवानीपुर में स्थित है और यहाँ देवी का बायां हाथ गिरा था। माँ घोषवरी शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है, यहाँ देवी के दोनों घुटने गिरे थे। माँ जन स्थान शक्तिपीठ, जो कि महाराष्ट्र के सप्तशृंगी में है, यहाँ देवी देह की ठुड्डी गिरी थी। माँ रत्नावली शक्तिपीठ, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के खानाकुल में स्थित है, यहाँ देवी देह का दाहिना कंधा गिरा था। माँ सुची शक्तिपीठ, ये भारत के तमिलनाडु राज्य के सुचिंद्रम में स्थित है, यहाँ ऊपर के दांत गिरे थे। माँ कालिका कालीपीठ शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और यहाँ देवी देह के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। माँ गोदावरी तट शक्तिपीठ, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राजमोहंद्री में स्थित है और यहाँ देवी देह का बायां गाल गिरा था। माँ मगध शक्तिपीठ, जो कि भारत के बिहार राज्य के पटना में स्थित है, यहाँ देवी देह की दाहिनी अंग गिरा था। माँ प्रभास शक्तिपीठ, जो भारत के गुजरात राज्य के अंबाजी में स्थित है, यहाँ देवी देह का ऊपरी होंठ गिरा था। माँ विराट शक्तिपीठ, जो कि भारत के राजस्थान के विराटनगर में स्थित है, यहाँ देवी देह के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। माँ श्री पर्वत शक्तिपीठ, जो कि भारत के कश्मीर राज्य के लद्दाख में स्थित है, यहाँ देवी देह की दाहिनी एड़ी गिरी थी। माँ जालंधर शक्तिपीठ, भारत के पंजाब राज्य के जालंधर में स्थित है, यहाँ देवी देह का बायां स्तन गिरा था। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, मुझे लगा कि जहाँ से ऊपर से जा रहे हैं उसके नीचे ही वापस इन मैया को बिठाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया है इन लोगों ने। ऊपर से जाने का रास्ता अलग है और नीचे जो मैया बैठी हुई हैं ये अलग हैं, तो इनके ऊपर से लोग चल के नहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब भक्तों ने हर प्रकार से सोचा है। माँ वृंदावन शक्तिपीठ, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के भूतेश्वर में स्थित है, यहाँ देवी देह के केश यानी कि बाल गिरे थे। माँ मानस शक्तिपीठ, जो कि तिब्बत मानसरोवर के कैलाश में स्थित है, यहाँ देवी देह की दाईं हथेली गिरी थी। माँ करबीर शक्तिपीठ, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में स्थित है, यहाँ तीनों नेत्र गिरे थे। माँ वाराणसी शक्तिपीठ, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित है, यहाँ दाहिनी मणि गिरी थी। माँ श्रीशैल शक्तिपीठ श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ देवी देव की ग्रीवा गिरी थी। माँ यशोर शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में के ईश्वरीपुर में स्थित है, यहाँ बाईं हथेली गिरी थी। माँ सुगंधा शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश के शिकारपुर में स्थित है, यहाँ देवी देह की नासिका गिरी थी। और अर्धनारीश्वर भगवान शिव का रूप है, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है।
52 शक्तिपीठ के दर्शन अपन ने पूर्ण कर लिए हैं और सामने की ओर ही माता का जगराता का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे गीत गाए जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ। माता रानी के दरबार को आप देख सकते हैं, ये मुख्य झांकी है और जिसका नज़ारा भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। सामने की ओर ही कुंड में बतखों को तैराया गया है, जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत और मनभावन लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये माता मंदिर की झांकी के दर्शन अपन ने पूर्ण कर लिए हैं और काफ़ी अच्छी झांकी यहाँ पर माता रानी की बिठाई हुई है, जिसे देख के काफ़ी अच्छा लगा। 52 शक्तिपीठ के दर्शन शायद मैंने भी नहीं सोचा था और आप भी नहीं गए होंगे, लेकिन 52 शक्तिपीठ के दर्शन हमें यहाँ करने को मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ झांकी के सभी समितियों के सदस्यों को कि भक्तों को 52 शक्तिपीठ के दर्शन कराए हैं सभी ने। तो जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको भी वही आनंद और वही शांति का अनुभव हुआ होगा जो मुझे भी इस झांकी को देखने के बाद हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और काफ़ी अच्छा लगा है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएं। और अपने बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप क्या चाहते हैं और आगे क्या वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय माता दी।